जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। तो एक बार मैं और अंकल गुरुजी महाराज के पास गए हुए थे। सारी संगत चली गई थी और मैं थी, अंकल थे और जोशी अंकल थे, गुरुजी थे। अब संगत जी गुरुजी हमेशा अपनी गद्दी पे तब बैठा करते थे जब संगत आती थी, अदरवाइज वो नीचे कारपेट पे बैठ जाया करते थे। और संगत जी जब गुरुजी महाराज नीचे बैठे तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बिठाया और अपने एक पैर से मोजे उतारे, सॉक्स उतारे और मुझे कहा कि ये देख देख मेरे पैर में पदम है, और कहा कि देख दोनों पैरों में पदम है, ये मेरे लोटस फीट है। और फिर गुरुजी महाराज कहने लगे कि कृष्ण के एक पैर में पदम था, गुरु नानक के एक पैर में पदम था और मेरे दोनों पैरों में पदम है। और संगत जी तब मुझे गुरुजी महाराज ने अपने चरण दबाने के लिए कहा। और संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी महाराज के चरण दबाना शुरू किए, गुरुजी महाराज के चरणों से इतनी तेज फ्रेग्रेंस आना शुरू हुई कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी इतनी तेज खुशबू थी कि मुझसे सांस तक नहीं लिया जा रहा था। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी गुरुजी महाराज ने संगत के जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बहुत कृपा की है। आपको इस सत्संग सुन के बहुत बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है कि आज आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मिलेगी ही। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत कुकी मारवा आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी कि मैं आप सबके साथ गुरुजी की प्यारी संगत के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी 1999 में शुरू हुई। और संगत जी जिनके साथ मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गई उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज का आश्रम है, उनका दरबार है, वहाँ पे रोज शब्द कीर्तन होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी वैसे भी मुझे शब्द कीर्तन शुरू से ही बहुत पसंद है और सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे शब्द कीर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बहुत खुले माइंड से गई, खुले दिल से गई। और रास्ते में हम बात करते हुए जा रहे थे, मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे और जिनके साथ मैं जा रही थी वो मुझे कह रहे थे कि जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचेंगे और गुरुजी से मिलेंगे तो हम ये बातें करेंगे, हम वो बातें करेंगे, हम ये सब पूछ लेंगे। लेकिन संगत जी मैंने उन पर कटाक्ष किया और मैंने उनसे बोला कि अगर गुरुजी महाराज इतने बड़े महासंत हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, तो फिर तो उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, वो तो स्वयं ही सब कुछ जानते होंगे। और संगत जी फिर वही बात हुई, जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे, उन्हें मत्था टेका तो गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बताई, ऐसी बातें हमारे बारे में बोली, तो मुझे लगा कि अरे ये तो सच में बहुत बड़े महासंत हैं, महापुरुष हैं, इन्हें तो सब कुछ पता है। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास आगे बिठा लिया और मैं आंखें बंद करके मैंने ध्यान किया और लगभग 10 से 15 मिनट तक मैंने अपने ध्यान में देखा कि गुरुजी का चेहरा है और शिव जी का शरीर है और गुरुजी तांडव कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा बहुत शांत है और बहुत सौम्य है। मुझे लगा कि गुरुजी महाराज आनंद तांडव कर रहे हैं। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी महाराज मुझे ऐसे रूप में क्यों दिख रहे हैं। मैं नहीं समझ पाई संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे अपना शिव रूप दिखाना चाहते हैं। और संगत जी वहाँ बैठे हुए मुझे बहुत बहुत शांति महसूस हुई, जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे सर पे हाथ रख दिया हो। और फिर संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर जैसे ही मैं जाने लगी तो गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तेरे साथ मेरे बहुत पुराने जन्मों के रिश्ते हैं। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे मेरे हस्बैंड का नाम पूछा और फिर कुछ नहीं कहा। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दरबार में जाती रही। और संगत जी जब भी मैं दरबार में जाती गुरुजी महाराज हमेशा मुझे कहते कुकी आंटी आ गई। और मैं सोचती कि गुरुजी महाराज मुझे कुकी आंटी क्यों बुला रहे हैं, ये तो मेरा नाम है नहीं। और मुझे लगा कि शायद गुरुजी महाराज कंफ्यूज हो गए हैं। और मैं जब भी गुरुजी महाराज के पास आती उनसे मैं यही कहती कि गुरुजी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं जब भी आऊँ आप मुझे बहुत प्यार से एक स्माइल दे देना। और फिर इस तरह संगत जी जब मैं दरबार में आती तो मैंने अपने लिए एक खास जगह डिसाइड कर ली कि मैं वहीं बैठूंगी। और मैंने बहुत पीछे एक कॉर्नर मैंने पकड़ लिया, मैं वहीं बैठा करती थी और आंखें बंद कर लिया करती थी
थी। पूरे सत्संग के समय मेरी आंखें बंद रहती थी, मैं ध्यान करती थी और मेरे ध्यान में सिर्फ गुरुजी महाराज का चेहरा ही होता था और मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही अरदास किया करती थी, गुरुजी मेरे शरीर को पवित्र बनाओ, मेरी आत्मा को पवित्र बनाओ, मुझे प्यूरिफाई करो। संगत जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ वहाँ गुरुजी महाराज के दरबार में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए थी और कुछ नहीं। और संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं दरबार में सिर्फ आंखें बंद करके ही बैठा करती थी और मैं जब भी आंखें खोलती मेरी नजर गुरुजी महाराज के ऊपर पड़ती और मैं देखती कि गुरुजी महाराज के शरीर से एक बहुत तेज व्हाइट लाइट निकल रही है और मैं उस व्हाइट लाइट की हेल्प से अपने आप को प्यूरिफाई किया करती थी। और संगत जी, मैं जितने भी समय गुरुजी महाराज के पास जाती रही उतने ही समय ये मेरा रोज का काम होता था। और संगत जी, मैं गुरुजी से कई बार कहा करती थी कि गुरुजी मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे यहाँ धरती पर नहीं रहना है, मुझे आप अपने साथ ऊपर ले चलो। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो मेरा हाथ पकड़ के एक टनल में से ले जा रहे हैं और ये टनल बहुत लंबी है और जैसे ही वो टनल खुलती है एक व्हाइट लाइट पर खुलती है और चारों तरफ दूधिया चांदनी जैसी रोशनी है। अब संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी मैं दरबार में जाती गुरुजी मुझे कुकी आंटी ही बुलाया करते थे, तो मैं सोच में पड़ गई। 2 साल जब गुजर गए मैं यही सोच में पड़ गई कि गुरुजी महाराज मुझे कुकी आंटी ही क्यों बुलाते हैं। तो एक बार मैं जब बड़े मंदिर गई तो गुरुजी बाहर खड़े हुए थे, मैं भी उनके पास जाके खड़ी हो गई और मैंने उनसे पूछा, गुरुजी तुसी मैनू कुकी आंटी क्यों बुलाते हो? मेरा नाम कुकी तो नहीं है, तुसी तो अज तक मेरा नाम नहीं पूछिया। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि दस तेरा की नाम है? तो मैंने कहा, गुरुजी मेरा नाम अनीता है। तो संगत जी, गुरुजी 2 मिनट सोचते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि नहीं अमृत, प्योर सोल, पर मैं तुझे कुकी बुलावांगा। और संगत जी, मेरे मन में आया कि अभी तक मैं लगातार अपनी अरदास में गुरुजी महाराज से जो मांगती आई हूँ कि गुरुजी महाराज मेरी आत्मा को प्यूरिफाई कर दो, मुझे प्यूरिफाई कर दो, मेरे बॉडी के सेल्स को प्यूरिफाई कर दो। और संगत जी, मुझे वही प्राप्त हुआ है। एक बार की बात है संगत जी, मुझे मंदिर में बुलाया गुरुजी महाराज ने और मुझसे पहले ऑलरेडी कपल बैठे हुए थे और जैसे ही वो कपल चले गए गुरुजी महाराज मुझसे कहते कि तुझे पता है इनको यहाँ आते हुए इतने साल हो गए हैं लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स इन्हें प्राप्त नहीं हुई है, अब जाके इनको मेरी ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई है। ये दोनों ईगो से भरे हुए थे। और संगत जी, मुझे ख्याल आया कि ये गुरुजी का दरबार है, यहाँ तो नीवे होके ही रहना है। और संगत जी, अगर कुछ प्राप्त करना है तो आपको गुरुजी महाराज के चरणों में ही रहना होगा। और संगत जी, बहुत बार मैंने सुना है लोग कहते हैं कि हम गुरुजी के साथ बैठ के 1 to 1 कनेक्शन कैसे बनाएं, गुरुजी महाराज के साथ हम अपना ध्यान कैसे लगाएं। संगत जी, जब तक हम अपने आप को अंदर से खाली नहीं करेंगे, हम अगर गुरुजी महाराज के सामने बैठे हैं और हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो संगत जी, गुरुजी महाराज की ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा हम तक कैसे पहुंचेगी। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें तभी प्राप्त होंगी जब हम अपने अंदर का कूड़ा निकाल दें, जब हम अपने अंदर की गंदगी सारी साफ कर दें। और स्पेशली संगत जी, आज के टाइम पर जब हम लोग सभी गुरुजी महाराज के साथ इतने जुड़े हुए हैं और गुरुजी भी अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी गुरुजी महाराज का पाठ करें, शिव पुराण का पाठ करें, सुखमनी साहिब का पाठ करें। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरे हस्बैंड कहते थे कि क्या जरूरत है किसी भी लाइव गुरुजी के यहाँ जाना, किसी भी गुरु को मानना क्या आवश्यक है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जब पहली बार गई थी गुरुजी महाराज के दरबार में तब से मैंने जाना है कि सच्चा दरबार है और आप मुझे कभी जिंदगी भर कभी मत रोकना इस दरबार में जाने के लिए। और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी क्या कनेक्शन है गुरुजी महाराज के दरबार से, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कनेक्शन क्या है। और संगत जी, आज तक ऐसा दिन नहीं आया है कि मैं गुरुजी महाराज के दरबार में नहीं गई हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले मैं साई मंदिर जाया करती थी और हाँ, गुरुद्वारे तो मैं जाती ही थी। और संगत जी, जब भी मैं साई बाबा के मंदिर में जाती मैं उनसे अरदास करती कि बाबा, मैं आपको सुंदर वस्त्र में देखना चाहती हूँ, मैं आपके लिए बहुत सुंदर वस्त्र बनाना चाहती हूँ। और संगत जी, देखिए कि जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंची तो जो मेरी पहली सेवा लगी वो गुरुजी महाराज की चोलों की लगी। और संगत जी, मैं तभी समझ गई कि गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें ये पता था कि मैंने ये अरदास की है। संगत जी, उन दिनों में गुरुद्वारे जाया करती थी और ये 2001 की बात है जब मेरे अंकल ने भी गुरुजी महाराज के दरबार में आना शुरू कर दिया था। तो संगत जी, हम एक दिन गुरुजी महाराज के दरबार में थे और मैंने अपने अंकल से कहा कि बहुत लेट हो गया है, अभी हमने लंगर भी नहीं किया है और मुझे गुरुद्वारे भी जाना है मत्था टेकने के लिए। तो वहाँ एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझसे कहने लगी कि कुकी, आप गुरुद्वारे क्यों जाना चाहते हो?
आप तो खुद एक ऐसे दरबार में आए हो जहाँ पर हर चीज की प्राप्ति हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं तो बचपन से गुरुद्वारे जा रही हूँ और मैं तो जाऊंगी। और संगत जी फिर हम गुरुद्वारे गए और बहुत लेट हो गया था, लेकिन गुरुद्वारा खुला हुआ था और बाबा जी की गद्दी सामने ही थी। और मैंने मत्था टेका और जैसे मैं उठी मैं देखती हूँ सामने गुरुजी हैं। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। मैंने दोबारा मत्था टेका और जैसे मैं उठी सामने गुरुजी विराजमान थे। और संगत जी जैसे मैंने दोबारा भी गुरुजी महाराज को देखा, मैंने उसी टाइम गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज, मैं अब आज से आपको टोटल सरेंडर करती हूँ। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। आज 19-20 साल हो गए हैं मैं गुरुजी के दरबार को छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। ये बात और है संगत जी की अगर गुरुजी महाराज ने मुझे कहीं भेजा है किसी और के दरबार में या किसी और मंदिर में तो मैं गई होंगी, क्योंकि ये उनका आदेश था। संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में आके ही सब कुछ मुझे मिला, हर चीज की मुझे प्राप्ति हुई। संगत जी 2001 में हम गुरुजी महाराज के साथ पटियाला गए और संगत जी उस टाइम पे हम किसी को जानते नहीं थे और वैसे भी जब हम मंदिर में होते थे गुरुजी के तो वहाँ कौन संगत आई हुई है, क्या नाम है, इतना हम जानते नहीं थे। और संगत जी मुझे अच्छे से याद है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो एक आंटी के घर में कोई प्रोग्राम था। अब संगत जी चूंकि हम लोग जल्दी पहुँच गए थे तो गुरुजी ने हम सभी संगत को कहा कि आप सभी लोग आप दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे मत्था टेक के आओ। अब संगत जी चूंकि पटियाला हम पहली बार गए थे तो हम दोनों को ही रास्ता नहीं पता था। संगत जी हम लोगों ने काफी ढूंढा, जब हमें नहीं मिला तो अंकल कार में जाकर के सो गए। अब जब संगत जी शाम का टाइम हुआ और हम लोग आंटी के यहाँ पर पहुँचे और फंक्शन अटेंड किया, तभी 10-10:30 के करीब गुरुजी महाराज कहते हैं कि चलो दिल्ली वापस चलो। और जैसे हम चलने लगे तो वहाँ पर 2 अंकल थे और वो भी दिल्ली के थे, तो हमसे कहने लगे कि आंटी हम आपकी कार में आपके साथ चलें। तो मैंने कहा कि हाँ जी आप हमारे साथ आ जाइए। अब संगत जी जैसे हम चलने लगे तो हम देखते हैं कि ना तो गुरुजी की गाड़ी दिखाई दे रही है और ना ही किसी और संगत की दिखाई दे रही थी। और संगत जी हम लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया था और जो अंकल हमारे साथ बैठे हुए थे वो गुरुजी का सत्संग हमसे करते जा रहे थे, तो हम सत्संग में खोए हुए थे और हमें पता ही नहीं चला कि हम रास्ता भटक गए हैं। अब संगत जी रात का टाइम और सड़क पूरी खाली। कुछ देर के बाद हमें एहसास हुआ कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। फिर एकदम कहीं से कोई स्कूटर पर आया और हमने उससे पूछा, रास्ता पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि आप गलत रास्ते पर आ गए हो, आइए मैं आपको पटियाला तक वापस छोड़ देता हूँ। और संगत जी जब हम पटियाला वापस पहुँचे तो जो सज्जन हमारे साथ थे जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया था उन्होंने हमें दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे पर ही छोड़ा था। और संगत जी हमें सब समझ में आ गया। गुरुजी ने हमें कहा था कि मत्था टेकना है और हम बिना मत्था टेके ही आ गए थे और हमें समझ में आ गया संगत जी कि हमसे गलती हो गई है। संगत जी अगर गुरुजी का कोई वचन है और गुरुजी ने हमसे कुछ कहा है तो वो तो जरूर फॉलो करना ही चाहिए। अब संगत जी गुरुद्वारा तो बंद हो गया था, हमने बाहर से ही मत्था टेका और हम चल पड़े। फिर संगत जी जब हम गुरुद्वारे से चले तो हम रास्ते में यही सोच रहे थे कि अब तो गुरुजी और बाकी संगत तो बहुत आगे निकल गए होंगे, हम तो बहुत पीछे रह गए। और संगत जी थोड़ी दूर पे जाकर के देखा कि गुरुजी की गाड़ी खड़ी है, गुरुजी बाहर खड़े हैं और सारी संगत भी बाहर खड़ी है। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी चाय की और सब लोग चाय पी रहे थे। और संगत जी जो संगत अंकल हमारे साथ में चले थे वो हमें गुरुजी महाराज के सत्संग सुनाने लगे। और संगत जी जैसे जैसे वो सत्संग सुनाते जा रहे थे मैं बड़ी हैरान होती जा रही थी। और वो अंकल मुझे कहते कि आंटी दिल्ली पहुंचकर मैं आपको एक बुक दूंगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये योगानंद जी की बुक है और आपको समझ आएगा कि गुरुजी क्या करते हैं। और संगत जी जब हम दिल्ली पहुंचे तो अंकल ने मुझे वो बुक दी और जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी मैंने एक्सपीरियंस किया और उससे रिलेटेड सत्संग गुरुजी महाराज अपने दरबार में करवाते थे। और संगत जी मुझे वो किताब पढ़कर ऐसा लगा कि योगानंद जी महाराज अपने अलग अलग गुरु के पास गए। एक गुरु के पास गए तो जिनके पास से बहुत खुशबू आया करती थी और एक गुरु इनको ऐसा मिला जो एक समय में कई जगह पर मौजूद होता था और एक गुरु ऐसा मिला जो अपने योग विद्या से कुछ भी कर सकता था। और ये सारी बातें जो अलग अलग गुरु के अंदर में देख रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ तो हमारे गुरुजी महाराज के अंदर सब कुछ ही समाया हुआ है। तो उस बुक में संगत जी जो महाअवतारी बाबा थे जिनको वो बुलाया करते थे डेथलेस गुरु, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ था और उनकी फोटोग्राफ थी। और जैसे ही मैंने वो फोटोग्राफ देखी मुझे लगा ये तो गुरुजी हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी महाराज के अंदर तो सब कुछ है, गुरुजी महाराज तो सब कुछ कर सकते हैं। अब संगत जी 1 साल के बाद जब मैं इस किताब से एक ही चैप्टर पढ़ा करती थी और मैं और अंकल तो रोज ही गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे, तो एक बार मैं और अंकल गुरुजी महाराज के पास गए हुए थे। सारी संगत चली गई थी और मैं थी, अंकल थे और जोशी अंकल थे, गुरुजी थे। अब संगत जी गुरुजी हमेशा अपनी गद्दी पे तब बैठा करते थे जब संगत आती थी, अदरवाइज वो नीचे कारपेट पे बैठ जाया करते थे। और संगत जी जब गुरुजी महाराज नीचे बैठे तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बिठाया और अपने एक पैर से मोजे उतारे, सॉक्स उतारे और मुझे कहा कि ये देख
देख मेरे पैर में पदम है, और कहा कि देख दोनों पैरों में पदम है, ये मेरे लोटस फीट हैं। और फिर गुरुजी महाराज कहने लगे कि कृष्ण के एक पैर में पदम था, गुरु नानक के एक पैर में पदम था, और मेरे दोनों पैरों में पदम है। और संगत जी तब मुझे गुरुजी महाराज ने अपने चरण दबाने के लिए कहा। और संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी महाराज के चरण दबाना शुरू किए, गुरुजी महाराज के चरणों से इतनी तेज फ्रेग्रेंस आना शुरू हुई कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी इतनी तेज खुशबू थी कि मुझसे सांस तक नहीं लिया जा रहा था। और संगत जी जब भी मैं गुरुजी की सेवा करती थी, उनके चरण दबाया करती थी, तो कभी भी उनकी तरफ नहीं देखती थी। मैं अपनी आंखें बंद करके रखती थी और मैं अपनी बंद आंखों से संगत जी मन ही मन में पाठ किया करती थी। और संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू बड़ी किताबें पढ़ती है। और गुरुजी महाराज फिर कहते हैं कि जो तू किताब अभी पढ़ रही है, तू तो पढ़ रही है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, और जब तू किताब पढ़ लेगी तब तू शिव पुराण लेकर आई, मैं उसे ब्लेस करके दूंगा। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज हमें अपने कमरे में ले गए, और कमरे में ले जाने के बाद गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी पीठ मल। अब मैं उनकी पीठ मलने लगी, और संगत जी फिर इतने में गुरुजी बोलते हैं खूब जोर लगा, सरदारों वाला जोर लगा के कर। और संगत जी मैंने आधे पौने घंटे तक ये किया, और जैसे मैं करके उठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे शरीर के सारे चक्रास खोल दिए हों। और संगत जी मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई थी, इतनी लाइट हो गई थी कि जब मैं वहां से चलकर अपनी कार तक आ रही थी तो मैं अंकल को कह रही थी कि मैं तो चल ही नहीं रही हूँ, मैं तो हवा में हूँ, मैं उड़ रही हूँ। और संगत जी मेरे हाथों में इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी गुरुजी महाराज की कि जब मैं घर आई तो मैं सो ही नहीं पाई, इतनी फ्रेग्रेंस थी। संगत जी मैं जो कुछ भी गुरुजी महाराज से चाहती थी वो सारे एक्सपीरियंसेस गुरुजी महाराज मुझे दिखाते रहे। और संगत जी एक दिन गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाया। हालांकि संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कोई बात नहीं किया करती थी, किसी भी मैटर पे बात नहीं करती थी, ना अपने काम के बारे में बात करती थी। और एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मंदिर बुलाया और मुझसे सब कुछ पूछने लगे। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि जो मैं देने आया हूँ वो तो कोई मांगता ही नहीं, हर कोई आता है हमेशा यही कहता है मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। और फिर संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि खानी तो सिर्फ 2 ही रोटी है ना, मेरे पास आजा, मैं दे दूंगा। और तब तक संगत जी ऐसा था कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, ना घर में ना काम में। ऊपर वाले की बहुत मेहर थी, गुरुजी की बहुत मेहर थी। और जब 2001 में अंकल को गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी कहा करते थे अंकल नु लेके आ। और संगत जी जब गुरुजी ने अंकल को बुलाया और अंकल आए दरबार में, तब से हमारे जीवन में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। और संगत जी हमने तब भी गुरुजी महाराज से कभी कुछ डिस्कशन नहीं किया, लेकिन गुरुजी महाराज फिर भी हमें हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से अपने आप बाहर निकालते चले गए। संगत जी मेरे हस्बैंड अस्थमैटिक हैं, और एक बार हम लोग को मंदिर जाना था तो उनका सांस चढ़ गया, तो वो मुझे कहने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। और संगत जी उस समय मेरा बेटा मेरे साथ में था, तो हम दोनों गुरुजी महाराज के मंदिर गए। तो गुरुजी कहते हैं आज अंकल कितने हैं? तो मैंने कहा गुरुजी आज अंकल आए नहीं है, उनका तो आज सांस चढ़ा हुआ है। तो गुरुजी कहते की हो गया? तो मैंने कहा गुरुजी उनको अस्थमा है। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरे अंकल को कभी कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, कभी कोई अस्थमेटिक अटैक नहीं हुआ, ही इज क्वाइट नॉर्मल। और संगत जी उसी साल ठंड का समय था, न्यूयॉर्क में हमारा एक्सपोर्ट का काम था, और जो 9/11 का अटैक हुआ था उसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। और संगत जी शिवरात्रि का फंक्शन था, और उसके पहले ही गुरुजी ने हमें सारे मंदिर की सेवा दे दी। और संगत जी उस समय हमारा समय बहुत खराब चल रहा था, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने कहा कि सेवा करनी है, हम सभी संगत बहुत बहुत खुश हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए। और संगत जी हमें लगा कि गुरुजी महाराज ने कहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो गुरुजी के लिए, मंदिर के लिए करना ही है। और संगत जी हम सभी बहुत एक्साइटेड थे, और हमसे जो बन पड़ा हमने वो मंदिर में सेवा के लिए किया। और संगत जी उसी दौरान गुरुजी ने मुझे कहा चल फिर तेरी एडमिशन हो गई। और संगत जी डुगरी में कोई फंक्शन था और गुरुजी महाराज डुगरी जाने वाले थे, तो गुरुजी ने बहुत सारी संगत को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, और गुरुजी ने कहा वहाँ जाके सबको 4-5 दिन रहना है। और संगत जी जब हम लोग डुगरी पहुँचे तो गुरुजी ने सभी संगत का रहने का इंतजाम वहाँ पे जो संगत मौजूद थी उनके यहाँ करवाया। और संगत जी हमें गुरुजी ने कहा कि आप पटियाले जाओ, और हमें किसी संगत के घर में गुरुजी ने पटियाला में ठहराया। और संगत जी जैसे ही हमने गाड़ी अपनी स्टार्ट की, हमारी गाड़ी टाटा सफारी थी, और संगत जी कभी उस गाड़ी से हमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, वो नई गाड़ी थी। और तभी अंकल ने कहा कि अरे इसका तो ब्रेक फ्लूइड जो लिक्विड है वो लीक हो गया है, अब गाड़ी कैसे चलेगी। एनीवे संगत जी हम लोगों ने गुरुजी का नाम लिया, हम लोग गाड़ी में बैठे, और धीरे धीरे संगत जी हम लोग पटियाला पहुंच गए। तो संगत जी अगले दिन संडे था, तो मैंने पूछा कि क्या यहाँ पर टाटा का कोई शोरूम है ताकि हम लोग अपनी गाड़ी दिखा सके।
सके। लेकिन संगत जी वो तो शोरूम तो बंद था। फिर लोकल मैकेनिक आया, उसने चेक किया, उसने बताया कि जो ऑयल सील है वो टूट चुकी है। फिर उसने कहा कि आज तो शोरूम खुला नहीं है, अगर आपको कहीं जाना है और आपको गाड़ी चलाना है तो आपको इसमें लगातार ऑयल डालते रहना पड़ेगा। अब संगत जी अगले दिन हमें मलेरकोटला जाना था, वहाँ कोई फंक्शन था। हम पूरा दिन घूमते रहे संगत जी। और संगत जी जब हम अगले दिन आए सुबह तो हमने गाड़ी खोल करके देखी तो बिल्कुल भी लीकेज नहीं था, एकदम सूखा था। और संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि गाड़ी ठीक कैसे हो गई। और मेरे मन में आया कि गुरुजी कोई गाड़ी थोड़ी ना ठीक कर देंगे। बट एनीवे संगत जी बाकी संगत तो चली गई और हम लोग गुरुजी महाराज के साथ 4-5 दिन तक वहीं रहे। और संगत जी मुझे याद है गुरुजी महाराज ने बापूजी से कहा कि इनको ले जाओ, और जो गुरुजी महाराज का जन्म स्थान है वहाँ से उन्होंने कहा कि एक ईंट निकाल करके इनको दे दो। और संगत जी हम बापूजी के साथ गए तो बापूजी ने हमें एक ईंट दी और गुरुजी ने हमें बताया कि जब तू अपना घर बनवाएगी तो उसकी नींव में ये ईंट रख देना। अब संगत जी सब कुछ तो गुरुजी करवाने वाले हैं, ये तो उनकी ही प्लानिंग है कि हमें घर बनवाना है। तो अब संगत जी वहाँ डुगरी में हम 2 ही लोग रह गए थे। तो गुरुजी महाराज ने कहा वहाँ पर एक ढिंगसा अंकल है, तो कहा कि उनके साथ वहाँ जाकर के रहो। और संगत जी हम उनके घर पे रहे और शाम के समय हम गुरुजी महाराज के साथ उनके मंदिर में बैठे थे। और संगत जी अंकल ने अपने मन में प्रे किया कि गुरुजी महाराज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। और संगत जी जब हम लोग वापस आए तो हमारा कमरा एकदम ऊपर था और उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा लॉन है। और संगत जी जब हम सोए तो रात में मैंने 2 बजे के करीब देखा कि अंकल खिड़की के पास चले गए। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो कहते कि कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर में वापस आके फिर लेट गए और फिर संगत जी दोबारा खिड़की पे जाकर के खड़े हो गए। मैंने फिर पूछा तो मुझे मना कर दिया कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और फिर सुबह उठ करके उन्होंने मुझे बताया कि अरे भाई कोई आया था रात में और बहुत जोर जोर से घंटियां बजा रहा था और बार बार वो घंटी बजाते हुए कह रहा था कि जागो सोने वालों। तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या मेरे अलावा किसी को आवाज नहीं आई। और जिन अंकल के घर पे हम रह रहे थे वो अंकल उनकी वाइफ कहने लगे कि नहीं हमें तो कोई आवाज नहीं आई। और संगत जी फिर हमने कहा कि अरे ये तो गुरुजी आए थे। और संगत जी उसी रात को अंकल का ड्रीम आया और ड्रीम में गुरुजी महाराज ने उनसे कहा और गुरुजी कहने लगे कि मैं अमृत वेले आवांगा और तेरे नाल गल्ला करांगा। और संगत जी अंकल जी को समझ में नहीं आया। गुरुजी आए 2 बार लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया कि गुरुजी आए हुए हैं। और संगत जी अगली सुबह जब हम गुरुजी महाराज के मंदिर में जाकर के बैठे और मैं अपना मुंह खोलूं उससे पहले ही गुरुजी महाराज कहते जागो सोने वालों। और संगत जी सुनकर तो हम शॉक्ड ही रह गए। और संगत जी गुरुजी के साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि उन्हें बता पाना बहुत मुश्किल है। अब संगत जी जब हमें अगले दिन वापस जाना था तो हमें ये था कि हमारी गाड़ी ठीक रहे क्योंकि हमें ड्राइव करके वापस जाना था। तो उस समय वहाँ पर लोकल डुगरी की ही कुछ संगत आई हुई थी। और संगत जी हमारे जाने से पहले गुरुजी महाराज सिंगला अंकल को कहते हैं कि चल सिंगला तो अपना सत्संग सुना दे। अब संगत जी सिंगला अंकल के पास मारुति 800 थी और वो मंदिर के लिए लंगर बनाया करते थे। और संगत जी सिंगला अंकल अपनी गाड़ी में लंगर बना करके लेकर आया करते थे। अब संगत जी सिंगला अंकल अपना सत्संग सुनाने लगे। मैं रोज गाड़ी में लंगर लेकर आता था। मेरी गाड़ी एवरेज नहीं देती थी तो मुझे रोज ही अपनी गाड़ी में फ्यूल भरना पड़ता था। और ऐसे करते करते मैं बहुत तंग आ गया गाड़ी से। और संगत जी बस मैंने ऐसे ही उस दिन सोच लिया कि मेरी गाड़ी 18-19 का एवरेज दे दे तो बहुत बढ़िया हो जाए। और फिर सिंगला अंकल कहते हैं कि जब मैंने गाड़ी में फ्यूल डलवाया और मैं चलाकर लेकर आया तो मैंने देखा कि उस गाड़ी का फ्यूल ही खत्म नहीं हो रहा था। और तब हमको समझ में आई कि ये तो गुरुजी ने किया है। और संगत जी उस गाड़ी में हमें कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो 8-9 महीने गाड़ी ने हमें कोई परेशानी नहीं दी। अब संगत जी गुरुजी मुझे बहुत बार कहते थे कि मैं तेरे घर आवांगा। और कुछ समय के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी तुसी कहंदे हो पर तुसी आए नहीं कभी। और फिर गुरुजी मुझे कहने लगे कि तू इंज कर, तू चांदी की कटोरी लेकर आ, मैं ब्लेस करके देवांगा। और संगत जी मैं कटोरी लेकर के गई तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दी। और गुरुजी कहने लगे कि इसमें 51 दिन जोत जलाई और वो भी सवेरे सवेरे। और 51 दिन के बाद जब तेरा दिल करे तब तू जला लेना। संगत जी जिस दिन मैंने जोत जलाई वो ठंड का समय था और जोत जला के संगत जी मैं बाहर आई लॉन में। और मेरा लॉन बहुत सुंदर था, फूलों से भरा हुआ था। और संगत जी मैं बाहर खड़ी होके ऊपर देखकर ऊपर वाले का शुक्राना करने लगी। और जैसे ही मैं शुक्राना कर रही थी संगत जी उसी टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मेरे साथ ही खड़े हैं। और संगत जी मैं बार बार कहूँ कि गुरुजी तुसी आ गए, गुरुजी तुसी आ गए। और संगत जी मैं वहां से हिली ही नहीं। और थोड़ी देर के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। और जब मैं घर के अंदर
गई तो संगत जी पूरे घर में फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी। तो मेरी डॉक्टर कहने लगी कि मम्मा सुबह से मेरा कमरा तो गुरुजी के मंदिर जैसा है। और संगत जी जब हम शाम को गुरुजी महाराज के पास गए तो मेरी एक आदत हमेशा से थी कि मैं गुरुजी के पास जाकर के सारी बातें शेयर किया करती थी। और संगत जी जैसे ही मैं गई गुरुजी महाराज के पास, मैं बैठी, मत्था टेका और मैंने कहा कि गुरुजी महाराज आज तुसी आई सी। तो गुरुजी कहते क्यों, खुशबुआ आ गई। तो संगत जी मैं फिर समझ गई कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस का मतलब है गुरुजी की प्रेजेंस है। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि तुझे पता है मैं तो वहीं खड़ा था। और कितनी अच्छी बात है संगत जी कि गुरुजी महाराज सारी संगत के साथ जुड़े हुए हैं और सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी जैसा कि मैं बता रही थी कि फंक्शंस के दौरान जो हमें सेवा मिली हुई थी तो हमारे पास संगत जी एम्ब्रॉयडरी की मशीन थी। तो अंकल कहने लगे कि मैं तो पर्दों के ऊपर यानी कर्टन्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूंगा। और संगत जी ये बहुत नई चीज थी जो मार्केट में बहुत नई थी और एक तरीके से हमारा बिजनेस बिल्कुल ही बंद था। और दूसरी तरफ संगत जी हमने जहाँ से कपड़ा लिया था उन्होंने हमारे इस काम को देखा तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप तो हमको ये काम करके दीजिए। आप मानोगे नहीं संगत जी, हम 5 साल तक ये काम करते रहे और हम टन्स ऑफ टन्स फैब्रिक पर हम एम्ब्रॉयडरी करते रहे। गुरुजी ने हमारे लिए एक और इनकम सोर्स खोल दिया, हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी 1-2 बार जब मैं अपनी हेल्थ चेकअप के लिए गई तो मुझे डॉक्टर ने कुछ कुछ कहा और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास गई। मैंने कभी गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा और मैं गुरुजी महाराज के पास बैठी और मैंने कहा कि गुरुजी कि क्या मुझे ये प्रॉब्लम है। मैंने एक किया उसने तो गुरुजी मुझे कहते हैं और कौन कंजर कहंदा है, तेनू कुछ नहीं है, जो करना है मैं करांगा। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत हील किया है। एक बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है और मेरी हड्डियां कड़कड़ कर रही है। मैं बहुत डर गई संगत जी। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और मेरी हीलिंग की। मैं बस गुरुजी महाराज की सेवा करती रही। मुझे जो कुछ भी था वो मुझे नहीं पता क्या हुआ था क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कभी भी कुछ सफर करने ही नहीं दिया। और मेरी एक एक चीज संगत जी गुरुजी महाराज ने हील की और मुझे कहते थे चल तुझे मैंने नई लाइफ दे दी। एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि तू 20-25 दिन लगातार मंदिर आ, मुझे तुझे ब्लेसिंग्स देनी है। अब संगत जी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और कहा कि तू सुबह आ जाई। अब संगत जी मैं अपने हिसाब से सुबह वहाँ पर पहुंची तो देखा कि गुरुजी की गाड़ी वहाँ पर है और जब मैं अंदर गई तो गुरुजी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और पूरे दिन मैंने वहाँ पर गुरुजी की सेवा की। और संगत जी गुरुजी सारा टाइम पाठ किया करते थे। और संगत जी जब मैं अगले दिन दोबारा गई तो मैं फिर लेट थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे किस समय जाना है। तो संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि तू रोज लेट आंदी है, मैं तेनू ब्लेसिंग्स देनी है, मैं तेरे वास्ते आंदा, तू जल्दी आया कर। और संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि गुरुजी हैं जो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। और संगत जी वो जो 20-25 दिन मैंने गुरुजी महाराज के साथ काटे वो आज तक मैं नहीं भूल सकती। कभी गुरुजी मुझसे अपना लंगर बनवाते, क्या क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने मुझे उस समय दी। मेरे बेटे को एक दिन गुरुजी कहते हैं, एक्चुअली संगत जी उसे खाने पीने का बहुत शौक था और वो थोड़ा सा मोटा था। तो संगत जी गुरुजी उसे कहते हैं कि चल तू हुन अपना 10 किलो वजन घटा कि खूब सैर किता कर, जॉगिंग किता कर। तो वो कहता है कि गुरुजी मैं जिम जाऊंगा। तो गुरुजी कहते नहीं, जिम नहीं जाना है, सैर करनी है। और संगत जी उस समय गुरुजी महाराज चाय पी रहे थे तो गुरुजी ने उससे कहा कि ले ये तू पी ले। और संगत जी उसने गुरुजी महाराज का दिया हुआ चाय प्रसाद पिया। और अगले दिन सुबह जब उसने जीन्स निकाली संगत जी पहनने के लिए तो देखा वो तो एकदम बिल्कुल ढीली। और संगत जी जब उसने अपने आप को वजन किया तो देखा 2.5 किलो कम था। और संगत जी जैसे ही हम अगले दिन गुरुजी महाराज के दरबार में गए तो गुरुजी महाराज मेरे बेटे से कहते फिर तेरा 2.5 किलो वजन घटा देता। तो संगत जी गुरुजी क्या क्या ब्लेसिंग्स नहीं दिया करते थे। एक बार की बात है संगत जी, मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी सबको बहुत मिरेकल दिखाते हैं और फिर कहते कि मैंने कोई गुरुजी का मिरेकल नहीं देखा। संगत जी गर्मियों के दिन थे, पावर कट हुआ करती थी। तो जिस दिन अंकल ने ये बात बोली उस दिन लाइट चली गई। और संगत जी शाम का समय था, मेरी डॉटर बाहर से आई और संगत जी हमारे घर में जो ऊपर वाला कमरा था उसकी जो पावर लाइन थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो संगत जी हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलवा करके वो लाइन कट करवा के सारे वायर्स बाहर निकला दिए थे। और संगत जी ऊपर लाइट तो थी नहीं। तो जब मेरी डॉटर बाहर से अंदर आई तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी क्या ऊपर आपने जनरेटर चलाया हुआ है, क्या लाइट नहीं है क्या? तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऊपर की लाइट तो जल ही नहीं सकती। तो संगत जी हम लोग सारे लोग ऊपर गए और संगत जी जब हम ऊपर गए तो हमने देखा कि एक पूरा फेस ऊपर की लाइट जल रही थी। और संगत जी हमने उसी टाइम
टाइम इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो उसने कहा कि लाइट कहाँ से आएगी जब मैंने सारी वायर ही निकाल दी है। और संगत जी फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो गुरुजी ही हैं। और संगत जी अगले दिन जब हम गुरुजी महाराज के पास गए तो मैं इतनी एक्साइटेड थी और जाते ही मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऊपर लाइट कैसे आ गई जब तार पूरी तरीके से बाहर निकली हुई थी। तो गुरुजी मुझे कहते कि आगे आगे देखती जा। और संगत जी वो जो तार थी वो 1 साल तक बाहर ही रही और हमने वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी यूज की और 1 साल के बाद हमने वो तार जुड़वाई। हमने सोचा कि हमने बहुत गुरुजी की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली है। संगत जी हम जब भी गुरुजी महाराज के दरबार में बैठते थे तो संगत जी मुझे एकदम से ना पसीना आने लगता था और गर्मी लगने लगती थी। और संगत जी पता नहीं मैं सोचा करती थी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये इतनी गर्मी क्यों लग रही, इतना पसीना क्यों आ रहा है। लेकिन संगत जी मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये गुरुजी की एनर्जी है। एक बार गुरुजी के साथ ट्रैवल कर रहे थे निमराना, मैं गुरुजी के साथ बैठी हुई थी और गुरुजी की सेवा कर रही थी। और गुरुजी सीट के ऊपर कभी छोटे हो जाएं कभी बड़े हो जाएं। और संगत जी गुरुजी जाते टाइम भी करे आते टाइम भी करे और मुझे हर बार गुरुजी के पास वहाँ बैठती मुझे पसीना आ जाए। संगत जी एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कुछ भी किया करते थे उस बात को ऑथेंटिकेट करते थे। तो संगत जी जब मुझे बहुत पसीना आने लगा तो गुरुजी महाराज मुझे कहते कि क्यों खूब एनर्जी ले ली तूने। और गुरुजी के ड्राइवर को कहते कि पंखा चला दे। और संगत जी आई रियलाइज कि ये तो गुरुजी की एनर्जी है। और संगत जी आज भी वो सेम एनर्जी जब हम गुरुजी महाराज के सत्संग में जाते हैं संगत जी गुरुजी की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती है। और संगत जी जैसे ही गुरुजी आते हैं ऐसी हवा का झोंका आता है तो पता चलता है कि गुरुजी आ गए हैं। और ऐसा लगता है संगत जी की गुरुजी महाराज बैठ के हम सभी को अपनी एनर्जी दे रहे हैं। संगत जी क्या कहूँ, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि उनको मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकती। बस यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज को दिल से चाहो, गुरुजी महाराज को पूरा सरेंडर करो और अपने अंदर का भांडा पूरा साफ करके गुरुजी महाराज के पास जाओ, तभी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।